बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इमरान खान को किस तरह से खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात जो आपसे डिस्कस करूंगा वो है कि बिलावल भुट्टो जो है वो अपनी ही हुकूमत को आंखें दिखाने लगे हैं। जी हाँ, अपनी ही हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं और ये काम वो पहले भी सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दूसरी बात, अ, राना सनाउल्लाह के लिए जो बर्गर हैं वो गड़बड़ बन रहे हैं। वो बर्गर कौन है और गड़बड़ कैसे बन रहे हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की। सारा दिन तमाशा लगा रहा, पुलिस आई, जमान पार्क, इस्लामाबाद पुलिस। और पहले कहा जाता रहा कि इमरान खान को जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो सीनियर अफसर थे उन्होंने कहा कि हम सिर्फ नोटिस देने आए हैं। वैसे अमूमन जब आप देखते हैं कि किसी भी केस में किसी भी फरीक को, किसी भी शख्स को दिया जाता है नोटिस, तो वो कासिद देता है, कासिद के थ्रू दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस खुद आके नोटिस दे रही है इमरान खान को। दूसरा ये कि इस्लामाबाद पुलिस के जो तर्जमान है वो कहते हैं हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है सूरत में। तो ये बड़ी क्या ज़रिए चलती रही। इमरान खान जो है वो गिरफ्तारी नहीं दी उन्होंने। और वो क्यों गिरफ्तारी नहीं दी, उनको पता है कि अभी चूँकि वो 7 मार्च तक ज़मानत पर, गलबन 9 मार्च तक ज़मानत पर हैं तोशाखाना केस के अंदर, जिसमें उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट पहले ही सेशन कोर्ट जारी कर चुका है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको बेल मिली है, रिलीफ मिला है 9 मार्च तक के लिए, कि वो 9 मार्च के अंदर अंदर पेश होंगे। अब बज़ाहिर अब 9 मार्च में पेश होंगे, इससे पहले उनको गिरफ्तार भी करने की कोशिश की जा रही है। तो बज़ाहिर अदालत ने हुक्म दिया हुआ था बहुत पहले ही, और पुलिस ने सिर्फ खानापुरी के लिए हुज्जत तमाम करने के लिए ज़मान पार्क रवाना हुए पुलिस। और वहाँ पर फिर इमरान खान को कहा कि जी आप गिरफ़्तारी दे दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सिर्फ अब ये बताएंगे कि जी देखें हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे साथ ताउन नहीं किया गया, तो हम जो है ना वो वारंट देकर आ गए। इस्लामाबाद पुलिस के पास अब जवाब बन गया, वरना अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी। तो वो तो खैर ये एक मामला था जिसकी बुनियाद पर ये सारी गेम हुई। लेकिन अब अदालत ने जारी किया तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि अदालत इस गमों का शिकार है कि शायद इमरान खान फिर पेश होते हैं, नहीं होते। ये थोड़ा सा एक ड्रावा भी था, एक बहकावा भी था। और बेसिकली सब लोग जो हैं वो एक टेम्परेचर चेक करना चाह रहे थे बेसिकली, कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या रद्दमल आता है, क्या रिएक्शन आता है इस पर। तो मैं इस पर मज़ीद अगर बात करूँ, रद्दमल से मुझे याद आया बेसिकली राना सनाउल्लाह वो कहते हैं पीटीआई वालों को बर्गर बर्गर। अब यही बर्गर उनके लिए गड़बड़ बने हुए हैं। कितनी दफ़ा इन्होंने गिरफ्तारी की कोशिश की, फिर ये पीछे हट गए। अगर आप में इतनी हिम्मत थी तो आप गिरफ्तार करते, आपने गिरफ्तार नहीं किया। आप गिरफ्तार कर लेते, आप हजूम से डरते हैं। आप कहते हैं कि जी करोड़ की कोई बात नहीं, करोड़ की बात नहीं है तो जाके गिरफ्तार करें। आप कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। आप अपनी मुंह ज़बानी कितनी दफ़ा इस बात का इकरार कर चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए। तो आप करें गिरफ्तार, क्यों नहीं हाथ डालते। ये ऐसे ही है ना कि आप किसी शहद की मक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दें, तो ये भी वाला सीन है। आप ऐसे करेंगे तो आपको अवाम कैसे डंक पड़ने हैं कि लग पता जाना है आपको। तो अब इमरान खान ऑलरेडी केसेस का सामना कर रहे हैं, अदालतें जा रहे हैं वो, ठीक है, वो अभी अदालत जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि इमरान खान की जान को अब भी ख़तरा है। अदालत जाएंगे, वहाँ पर भी हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है। आपके सामने मिसालें हैं, नज़ीरें हैं लियाकत अली खान, बेनज़ीर भुट्टो की। तो और जिन पे अटैम्प्ट्स हुई, मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ वगैरह, और भी कई ऐसे लोग जिन पे जानलेवा हमला हुआ। तो ये तो हकीकत है, इससे डिनाई मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको उस तरह से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये जो बर्गर बर्गर ये कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, ये बस घर बैठ के बर्गर ही खा सकते हैं। ये सिर्फ बर्गर ही मार सकते हैं। ये जो बर्गर कह रहे हैं और तौहीन कर रहे हैं कि ये बर्गर हैं, मतलब कहने का ये है कि ये इनको जो है ना सख्त हाथ नहीं लगे हुए, और इनको एक हाथ पड़ेगा तो ये ढेर हो जाएंगे। तो ये मजाक उड़ाते हैं, बेसिकली ठट्टा करते हैं। तो ये ठट्टा इनको हमेशा उल्टा पड़ता है, इनके गिरबान पर आकर पड़ता है, फिर इनको मुसीबत पड़ती है। लेकिन ये वही लोग हैं जो अपनी गलतियों से कभी भी किसी भी सूरत सीखने वाले नहीं हैं, और ना ये सीखेंगे। अब बहरहाल इमरान खान पर
फिर से इनको खामोश किया जा रहा है। एक तरफ से तो इनको कैसे से खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से इक़्तिदार से बाहर कर दें, और दूसरी जानिब इन पर फिर एक बार मीडिया बैन कर दिया गया है। अगस्त 2022 में भी इमरान खान को इसी सिचुएशन का सामना था, जब उनकी जो तकरीर थी बरह रास्त, पहले तो ये अब तो उन्होंने लाइव भी इनकी तकरीर और रिकॉर्डेड तकरीर भी बैन कर दी है। पहले तो सिर्फ उनकी ये होती थी कि रिकॉर्डेड तकरीर चलानी है, मीडिया को हदायत होती थी, और मीडिया चैनल्स जो होते थे वो उनकी रिकॉर्डेड तकरीर चलाया करते थे। तो माफ़ी कीजिएगा। तो अब जो है मुकम्मल पाबंदी लग गई है। इमरान खान ने फिर एक बार जो है वो कुछ लोगों को टारगेट किया है, जो लोगों को हज़म नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद पर अब उनकी जो लाइव तकरीर है और जो रिकॉर्डेड तकरीर है उस पर बैन कर दिया गया है। अच्छा, बेसिकली इमरान खान को रोकने की कोशिश की जा रही है कि वो हमें इतने मकबूल हैं, आए रोज़ मीडिया पर आकर बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और वो वफ़ा नहीं डाल रहे। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना मोमेंटम है वो बिल्ड किए रखें, अनलेस के जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो कम से कम आवाम को मुतहरिक रखें। इसलिए वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कभी जेल भरो तहरीक, कभी वो बरह रास्त खुद आकर ख़िताब करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ उन्होंने मुसलसल कंटिन्यूसली रखी हुई हैं, ताकि वो आवाम की जो तवज्जो है वो हासिल कर सकें, एंगेज कर सकें। लेकिन अब पाबंदी लगा कर शायद कुछ लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो इससे इनकी मकबूलियत कम हो जाएगी। तो ये सरासर जो है उन लोगों की भूल है, और ये बहरहाल अदालत में चैलेंज हो जाएगा। फवाजुद्दीन ने कहा है कि मामला हम पैमरा वाला जो है वो लेकर जाएंगे अदालत में, और बहरहाल वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान को। कितनी देर तक की पाबंदी लगा कर रखेंगे, और इसको वो रिलेट कर रहे हैं नवाज शरीफ की पाबंदी से, जो उनके ऊपर मीडिया की पाबंदी लगी थी ना। बेसिकली उनके ऊपर पाबंदी लगी थी कि ये मफरूर थे, इश्तिहारी थे, इसलिए इन पर पाबंदी लगी थी मीडिया की। तो फिर बाद में आ गई हुकूमत आई इनकी, तो फिर हटवा दी पाबंदी, वरना ये इन पर पाबंदी थी। ये मफरूर शख्स जो है वो तकरीर नहीं कर सकता, और ना उसकी तकरीर चलाई जा सकती है मीडिया पर, ना खिताब चलाया जा सकता है। और इमरान खान का मामला इससे कदरे मुख्तलिफ है। इमरान खान किसी वो इश्तिहारी नहीं है, वो मुकदमों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद जो मरीम नवाज़ कहती हैं जी कि वो नवाज शरीफ साहब शेर हैं, जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ कर लंदन से आगे जो गिरफ्तारी देने, भाई अगर इतनी लंदन से आगे गिरफ्तारी देने आ गए थे तो फिर भुगतते ना, और केसेस का सामना करते। आप लोग बेगुनाह थे तो अपने केसेस का सामना करते, फिर रिलीफ हासिल करते, और फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ते। वो तो फिर ऐसे बहादुर हैं, ऐसे शेर हैं कि वो दवाई लेने लंदन चले गए, फिर वो आए नहीं। ऐसे शेर हैं प्रेम साहब, ऐसे शेर हैं आपके वाले साहब। आप पता नहीं किस फहमी में। बहरहाल इमरान खान के गिर्द जो है वो अब इस तरह से भी घेरा तंग किया जा रहा है कि उन पर मीडिया की पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा अरसे तक टिकने वाली नहीं है, और इससे इमरान खान को किसी किस्म का भी कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आखिर में जाते जाते बिलावल भुट्टो एक बार फिर से आंखें दिखा रहे हैं। वो आंखें क्यों दिखा रहे हैं शहबाज शरीफ को? अब वो कहते हैं जी कि जो डिजिटल मरदमशुमारी है उस पर उनको कागजात हैं वो दूर किए जाएँ, और सैलाब-ज़दगान हैं उनकी मदद की जाए, और ये नहीं करेंगे तो हम पीछे हट जाएंगे और वजारतें संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। खूब इन्जॉय की इन्होंने, वजारतें घूमे फिरे, बाहर गए, और तब सैलाब-ज़दगान को तनहा छोड़ दिया। सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ पे गए, दौरे के लिए, तो अब इनको सैलाब-ज़दगान भी याद आ रहे हैं। बेसिकली ये पंजाब के अंदर भी अपना डेरा डालना चाहते हैं, वहाँ से भी कुछ वोट हासिल करना चाहते हैं। अब देखें ना कि इनके इख्तलाफात तो थे, ये वही है ना कि गैर फितरी इत्तेहाद था जो एक गूंद के साथ जोड़ दिया गया, फिट कर दिया गया मसलहत के तहत। और मसलहत क्या थी कि इमरान खान को हटाना है और इनको लाना है। तो जब ये बॉन्ड, समर बॉन्ड से इनको जोड़ दिया गया, इनके ताल्लुकात को नून लीग और पीपल्स पार्टी को आग और पानी को आपस में मिला दिया गया, मिलाप हो गया इनका, तो फिर बाद में इसका रिएक्शन तो होना ही है। तो पहले भी बिलावल भुट्टो जो हैं वो पीडीएम से अलहदा हुए और हरी झंडी करा दी, ठुड्डा करवा दिया, और अभी वो ठुड्डा करवाने के पीछे आ गए। वो ठुड्डा करवा देंगे और कहते हैं जी कि हमारे मुतालबे पूरे कर दें, वरना वजारतें संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली अब पीपल्स पार्टी जो है उसका अख्तिलाफ़ नून लीग से भी है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो होने दें, क्योंकि इससे पीपल्स पार्टी की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सिंध में उनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट बन जानी है फिर दोबारा से। वो तो ये समझते हैं कि बन जाएगी, लेकिन इस बार पीटीआई जो है, इमरान खान जो काफ़ी डंड डाल सकते हैं सिंध में भी, उनकी मकबूलियत बोल रही है। यही तो वजह थी कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रहे थे इस सिंध में,
तो उनको पता इनके साथ क्या होना है। लेकिन बहरहाल एक तो ये रीज़न थी, और पीपल्स पार्टी कह रही थी कि इलेक्शन हो ताकि नून लीग मज़ीद गंदी होगी। उन्होंने गंदा किया, देखे ना, मेन चेहरे कौन है? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, वज़ारत खाना ख़ज़ाना किसके पास है? इसहाक डार के पास है। तो यही गंदे हो रहे हैं, गालियाँ तो नून लीग को दे रहे हैं लोग, मौलाना को, और पीपल्स पार्टी को तो इतनी गालियाँ पड़ ही नहीं रही, तो वो तो अपने मकसद में पूरा हो रहा है, उनका मकसद पूरा हो रहा है पीपल्स पार्टी का। और सेकेंडली बात ये है कि बिलावल भुट्टो जो हैं, वो ये चाहते हैं कि अब किसी तरीके से वो किनारा कशी इख्तियार कर लें शहबाज शरीफ से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना कि यार ये आप इकट्ठे हो गए, महंगाई हो रही है और आप लोग खामोश हैं। तो पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो बेसिकली शहबाज शरीफ से अब एक फ़ासला रख कर चलना चाह रहे हैं, ताकि वो आवाम को अपनी जवाब दे सकें कि यार नहीं, हम आपके खैर ख्वाह हैं। जिस तरह अभी ये शो भी किया है बिलावल ने कि जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद करें, और इसके अलावा वो जो मददशुमारी वाला मामला जो उन्होंने उठाया है, तो वो आप कह लेना कि सिर्फ मतलब की सियासत है। और वो बिलावल साहब ने अपना पोर्टफोलियो जो है वो एंजॉय कर लिया है वजारत ख़ारजा का। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अब उन्होंने अपने तेवर बदल लिए हैं, रंग बदल लिए हैं, चेहरे बदल लिए हैं। तो लेकिन देखते हैं कि ये चेहरा कितनी देर तक बदलता, हो सकता है वो दोबारा वापस अपनी उस पोजीशन में वापस आकर फिर से जफ़ा डाल लें शहबाज शरीफ को, और यही होता रहा है। वो भी लटकाना और कराची की सड़कों पर घसीटने की बात करते थे जरदारी साहब को शहबाज शरीफ साहब, और बाद में उनको जफ़ा डाल के बैठ गए। तो यही होता है, यही चलता है, यही सियासत है इनकी, और इसी वजह से बदनाम भी है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।